हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनसीआईएसएम ने बैच 25-26 के लिए अपना एकेडमिक कैलेंडर जो है पब्लिश कर दिया है। सबसे पहले यहाँ 1 नवंबर 2025 से हमारा सेशन शुरू हो रहा है। हम देखते हैं कि 15 दिनों का हमारे यहाँ होता है क्या, ट्रांजिशनल कैरिकुलम। तो बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि ट्रांजिशनल कैरिकुलम में हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं। बेसिकली ट्रांजिशनल कैरिकुलम 15 दिन जो है वो एक ड्यूरेशन है जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि हमको BAMS कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, या नहीं करना चाहिए, या फिर मैं BAMS के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। सिंपल। अगर तो सबसे पहले 15 दिनों का ट्रांजिशनल कैरिकुलम होता है जो 1 नवंबर 25 से शुरू होगा। उसके बाद इन 15 दिनों के बाद धीरे धीरे करके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो शुरू में तो 15 दिनों में तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानने को मिलता है हमें। स्कोप्स के बारे में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या स्कोप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च में क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही 15 दिन बीतता है, 16th डे से तो एकदम रिगोरस स्टडी शुरू हो जाती है। मेरे कॉलेज में JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 16th डे से ही मतलब एकदम प्रेशराइज स्टडी शुरू हो गया था। टीचर्स आते थे, सीधे श्लोक पढ़ाना शुरू, इवन दो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में श्लोक पूछना। तो उससे क्या होता था कि हम लोग का जो सर ने पढ़ाया है वो घर पे आके रिवाइज करते थे, लर्न करने का कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे वो श्लोक जो है हम लोग को लर्न हो जाता था बहुत ईजिली। क्योंकि फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे NCISM के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन दिया है 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल 2026। और पर्टिकुलरली यहाँ लिखा है कि 5 वर्किंग डेज फॉर थ्योरी एंड 5 वर्किंग डेज फॉर प्रैक्टिकल, नो प्रिपरेटरी हॉलीडेज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ने प्रिपरेटरी हॉलीडेज मिला नहीं था, ले लिया था। फिर ये जो 3rd एंड 4th वीक ऑफ अप्रैल है, ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो पेपर होते हैं वो मोस्टली कॉलेज के अंदर ही बनते हैं और कॉलेज के अंदर ही चेक होता है पेपर भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो 3rd 4th वीक ऑफ अप्रैल दिया है, तो ±5 और 10 डेज हो ही जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा समर वेकेशन, 3 वीक्स ऑफ मई और जून। समर वेकेशन वो होता है ना, जो फर्स्ट समर वेकेशन होता है, फर्स्ट छुट्टी जो पड़ती है हमारी, ऑल इंडिया कोटा वाले जितने स्टूडेंट होते हैं, मतलब उनको ऐसा रहता है कि कितने जल्दी छुट्टी पड़े और वो कितने जल्दी कॉलेज से भागे। जैसे ही कॉलेज खुलता है समर वेकेशन के बाद, तो सेकेंड सेम और फर्स्ट सेम के बीच का जो फासला है वो 6 महीने का है। बट वो 6 महीने इतने जल्दी निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मोस्टली सारे कॉलेजेस में फेस्ट हो गया या फिर बहुत सारे फेस्टिवल इस बीच में आते हैं, लाइक जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, सारे फेस्टिवल इस ड्यूरेशन में, छठ पूजा। तो ये तो पता ही नहीं चलता है सेकेंड सेम। और इस सेकेंड सेम के बाद हमें फिर 6 महीने मिलते हैं पूरा एकदम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी सेकेंड सेम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो ड्यूरेशन है और सेम वाइज जो सिलेबस डिवीजन हुआ है, उसमें बहुत कम सिलेबस रहता है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी कि सेकंड सेम में हमारा एक सिलेबस था, फर्स्ट सेम में एक सिलेबस था, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में कंबाइंड सिलेबस होता है। तो जो 6 महीने में हमने पढ़ाई किया, फिर 6 महीना और पढ़े सेकंड सेम के लिए, फिर उसके बाद जो 6 महीने पढ़ते हैं, दैट इज द पूरा फर्स्ट प्रॉफ 1.5 ईयर्स का जो होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं मार्च में, 3rd वीक और 3rd वीक चला ही जाता है, 3rd वीक ऑफ मार्च से जो रिजल्ट है वो मोर और लेस 30th ऑफ अप्रैल के पहले डिक्लेयर्ड हो जाता है। तो ये था फर्स्ट प्रॉफ के लिए एकेडमिक कैलेंडर। तो ऐसे ही और भी BAMS से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेवलपमेंट्स आयुष फील्ड में या आयुर्वेदा में होगा, वो सबसे पहले हम आपके पास लेकर के आएंगे। और